श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, तूने मुझे पुकारा अपने सवालों में, अपने आंसुओं में, अपनी चुप्पियों में, और आज मैं तुझे जवाब देने आया हूँ। मैं तेरा कृष्ण हूँ, तेरे भीतर बसा हुआ हूँ, हर उस कोने में जहाँ तूने सबसे ज़्यादा दर्द छिपाया है। प्रभु, मैं क्यों बार बार असफल होता हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब बीज बोया जाता है तो पहले वो मिट्टी में दबता है, फिर वो टूटता है और तब जाकर अंकुर फूटता है। असफलता दरअसल परिवर्तन की पहली दस्तक है, और जो अब तक नहीं बना वो शायद तुझे चोट देता, तेरे लिए ठीक ना होता, इसीलिए मैंने रोका। तू हार नहीं रहा है, तू सीख रहा है, तू बढ़ रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, अगले प्रयास में मत रुकना। प्रभु, मैं इतना अकेला क्यों हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे जुड़ जाए तो मैं तुझे भीड़ से अलग कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पाए, ना कि दुनिया की शोर में खो जाए। याद रख, अकेलापन उस आत्मा की तैयारी है जो अब भगवान से मिलने वाला है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर बोल रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई नहीं समझता। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब मैंने अर्जुन को गीता सुनाई वहाँ भी सैकड़ों योद्धा खड़े थे, मगर सुना सिर्फ अर्जुन ने। हर कोई तेरी गहराइयों को नहीं समझेगा, क्योंकि सबको तेरा दर्द नहीं मिला। मगर तू ना रुक, मैं समझता हूँ और बस वही काफ़ी है। प्रभु, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर पुकार मेरे पास आती है, हर आंसू मेरी मुरली की धुन में घुल जाता है। मैं उत्तर जरूर देता हूँ, पर समय वही चुनता हूँ जब तू उस उत्तर को सह सके। विश्वास रख, मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ, और जब मैं उत्तर दूंगा तुझे लगेगा कि मैं तेरे साथ बैठा था हमेशा। प्रभु, मैं खुद से नफरत करने लगा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू उस रचना को नापसंद कैसे कर सकता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है? तू जैसा है वैसा ही इस संसार में सबसे अलग है। तेरी त्रुटियां तुझे सिखाती हैं और तेरा हृदय मुझे दर्शाता है। तू खुद को जितना स्वीकार करेगा, मैं उतना ही प्रकट हो जाऊंगा तेरे भीतर। प्रभु, मैं थक चुका हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, थकना स्वाभाविक है वत्स, पर रुकना नहीं। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, तब मैंने उसे स्वधर्म की याद दिलाई। तू भी अर्जुन है और तेरे जीवन की लड़ाई में मैं तेरा सारथी बन चुका हूँ। थक जा, पर मेरी ओर पीठ मत कर। मैं हूँ, साथ हूँ, तेरे रथ को खींच ही लूँगा। प्रभु, जीवन इतना कठिन क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कठिन इसीलिए है क्योंकि आत्मा सरल नहीं बनती बिना कसौटी के। जैसे पत्थर घिस घिस कर शिवलिंग बनता है, वैसे ही तू अनुभवों में तप कर प्रकाश में बदल रहा है। दर्द की हर रेखा तुझे भगवान के निकट ला रही है। प्रभु, क्या मुझे कभी सच्चा प्रेम मिलेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जो प्रेम तू ढूंढता है वो किसी और के भीतर नहीं, तेरे ही भीतर छिपा है। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीखेगा, तब तू मुझ में समर्पित होगा। तब प्रेम तेरे द्वारा खुद आकर खड़ा होगा। अगर इन उत्तरों से आपको थोड़ी भी संतुष्टि मिली हो तो आप ये जान लें कि श्री कृष्ण सबके अंदर हैं। वो आपके भीतर भी हैं, वो मेरे भीतर भी हैं। जब भी लगे कि कोई नहीं है तो बस एक बार श्री कृष्ण को पुकार लेना। श्री कृष्ण कहते हैं,
मैं तुझे फिर से वही शक्ति दूंगा जो तू खुद में भूल चुका है। आज की वीडियो में आपके उस हर सवाल का जवाब था जो कहीं ना कहीं आपके मन में छिपे रहते हैं। हो सकता है इन जवाबों की आवश्यकता किसी और को भी हो, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।